हेलो एवरीवन। तो आज हम दूसरे पार्ट लेके आए हैं स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल जंक्शंस की, और आप सभी का एसएम एक्स्ट्रा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल जंक्शंस के दूसरे पार्ट में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझेंगे कि किस तरह की ट्रिपल जंक्शंस मोस्ट स्टेबल होते हैं, किस तरह के ट्रिपल जंक्शंस लेस स्टेबल होते हैं, और कोई ट्रिपल जंक्शन स्टेबल है या अनस्टेबल है उसकी जांच करेंगे। अनस्टेबल है तो उसे स्टेबल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कुछ गाइडलाइंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल जंक्शंस। और हमने पहले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हम वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे, वेलोसिटी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, और उसकी मदद से आज हम स्टेबिलिटी की जांच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले रीच की बात करते हैं। तो रीच है तो सबसे पहले इसका वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम जानते थे कि इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है रीच के परपेंडिकुलर होता है। तो 3 इसके परपेंडिकुलर में ड्रॉ करते हैं। पहले ये तीनों हो गए। अब ये हमारा बन गया वेलोसिटी ट्रायंगल। अब वेलोसिटी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी लाइन्स क्या होता है कि जो प्लेट मार्जिन है उसके पैरेलल लाइन्स। तो ये हमारा एक प्लेट मार्जिन था, उसके पैरेलल एक ये है इसके पैरेलल, और एक ये है इसके पैरेलल। और पहले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि रीच के केस में जो वेलोसिटी लाइन्स होती है वो प्लेट वेलोसिटी वेक्टर के हाफ से क्रॉस करता है। तो सबसे पहले इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं इस वेलोसिटी ट्रायंगल का। तो हमारा प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और ये प्लेट सी है। ठीक है। तो अब हम ए बी प्लेट ए बी, तो ए बी हमारा ये है, ए बी ये खींचती हैं इसके हाफ से जो भी है। फिर ये ए और सी के बीच का है, तो ए और सी के बीच का इसके हाफ से, और ये बी सी के हाफ से। तो इसमें हम देखते हैं कि तीनों जो हमारा वेलोसिटी लाइन्स है ये और ये तीनों आके एक पॉइंट पे आके कट कर रहे हैं। और अगर किसी भी ट्रिपल जंक्शंस में जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और वो वेलोसिटी लाइंस किसी एक पॉइंट पे आके तीनों कट कर रही है, मीन्स कि वो दर्शा रहा है वो हमारा ट्रिपल जंक्शंस मोस्ट स्टेबल है। चलिए दूसरी देखते हैं। तो इसमें हम आगे बात करते हैं टीटीटी मीन्स की ट्रेंच। तो इसमें हमारा तीनों ट्रेंच ही हैं। तो सबसे पहले इसकी हम बनाते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। तो वेलोसिटी ट्रायंगल्स हम जानते हैं कि ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर दिखा रहा है, एक दूसरा वेलोसिटी वेक्टर ये है, और तीसरा वेलोसिटी वेक्टर ये है। अब इसे मूव करके यहाँ सेपरेट बना लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर्स के थ्रू वेलोसिटी ट्रायंगल। तो हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन गया। अब वेलोसिटी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी लाइन एक ए बी का इस तरह से जाएगा। उससे पहले इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ए सी वाला ये था, ये ए, ये बी, और ये सी। ठीक है। तो
ट्रेंच के केस में बताए थे कि ये जो हमारा वेलोसिटी लाइन होगा वो ओवरराइडिंग प्लेट पे होगा, और ओवरराइडिंग प्लेट का भी बताए थे कि उसका पहचान कैसे करेंगे। तो जिस साइड ये हैच शेप्ड रहेगा वो हमारा ओवरराइडिंग को बताता है। तो इसमें हमारा ये ओवरराइडिंग प्लेट है, इसमें सी ओवरराइडिंग प्लेट है, और इसमें फिर ए ओवरराइडिंग प्लेट है। तो ए बी है, ठीक है। तो ए बी में ए ओवरराइडिंग प्लेट है, तो ये जो हमारा वेलोसिटी लाइन है वो ए पे हम खींच देंगे, ए पे खींच दिए, इसको एक्सटेंड कर दिए। ए सी में ए फिर हमारा ओवरराइडिंग प्लेट है, तो ए सी में हम पहले उसका खींचेंगे, ये ए सी के पैरेलल गया। ए हमारा ओवरराइडिंग प्लेट है, इसलिए ए पे हम ये दे दिए। अब फिर बी सी में सी ओवरराइडिंग प्लेट है, तो सी ओवरराइडिंग प्लेट है, तो ये सी में दे दिए। अब जब इसे एक्सटेंड करते हैं तो इसमें एक पॉइंट पे ना मिलके एक ट्रेंगल बनाता है, ये इतना बड़ा एक ट्रेंगल बनाता है, मतलब कि ये स्टेबिलिटी को शो नहीं करता है। मीन्स कि अगर इसके हम अगर स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो ये लाइन ये जो है वो यहाँ से क्रॉस करना चाहिए था, मतलब कि BC जो है ये BC ट्रेंच ना होके यहाँ पे एक रीज होना चाहिए। अगर रीज होता तो ये हमारा स्टेबल हो जाता, लेकिन है क्या, यहाँ पे ट्रेंच है, तो ये यहाँ से जाएगा तो ये स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ये सेम है TTT, ये कर ही लोगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो की लिंक दी हुई है, उसे अच्छे से देख लो, फिर सब समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो नेक्स्ट हमारा है ये, जिसमें कि ये हमारा एक फॉल्ट मतलब कि ट्रांसफॉर्म फॉल्ट तीनों है। अब तीनों को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, तो इससे पहले ड्रॉ करते हैं इसका वेलोसिटी ट्रायंगल, देखते हैं किस तरह से बनता है हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल। तो फॉल्ट का भी बताए थे कि वेलोसिटी लाइंस और वेलोसिटी वेक्टर दोनों उसके पैरेलल ही होते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे किस टाइप का ट्रायंगल बनता है। ये आ जाए, सॉरी, ये इस तरह से एक वर्टिसेस, दूसरा वर्टिसेस इस तरह से, और तीसरा वर्टिसेस इस तरह से होगा। अब इसे एक्सटेंड करते हैं और ये इस तरह से, तो कुछ इस तरह से बना हमारा वो वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ये हमारा A और B C है ना, देखते हैं। ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C, तो AC BC यहाँ हो गया। अब इसका ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी लाइंस। तो वेलोसिटी लाइंस क्या होता है, तो इसी के पैरेलल होता है। तो AB का इस तरह से जाएगा, BC का इस तरह से जाएगा, और CA का इस तरह से जाएगा। इसके तीनों एक ऐसे और एक ऐसे के जा रहा है। मीन्स कि ये तीनों एक जगह पे कट नहीं रहे हैं। अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर ये जो हमारा यहाँ से गया है वो यहाँ से जाता, और ये यहाँ से कब जाता कि जब हमारा AC का जो रिलेशन है वो हमारा ट्रेंच होता, और ट्रेंच में ये हमारा ऑब्डक्टिंग प्लेट होता है और C सबडक्टिंग, तो ये स्टेबल होता है। लेकिन ये नहीं है, ये तीनों ट्रेंच ये की अनस्टेबिलिटी को शो करता है। दूसरा एग्जांपल है हमारा RRT, मतलब कि दो रीज है और एक ट्रेंच है। तो इसका देखते हैं किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले इसे हटा देते हैं।
अब बात करते हैं आरआरटी की। तो आरआरटी में क्या है, 2 रीज हैं और एक ट्रेंच है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए रीज के परपेंडिकुलर ये जाएगा, एक रीज के परपेंडिकुलर ये जाएगा और एक फॉल्ट के पैरेलल, ओ सॉरी यहाँ पे तो फॉल्ट नहीं, ये ट्रेंच है, तो ट्रेंच के पैरेलल वेलोसिटी लाइन इस तरह से होगा। अब इसको ट्रेंच इसको अब कन्वर्ट करते हैं ट्रायंगल बनाने की, देखते हैं क्या बनता है। तो ये इस तरह है, ये इस तरह है और ये इस तरह है। इसे एक्सटेंड करते हैं, ये यहाँ के इस तरह से इससे मिल जाएगा। अब ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ए बी हो गया, ए सी और बी सी, ये सी हो गया। ओके, अब इसका वेलोसिटी लाइन्स की बात करते हैं। तो वेलोसिटी लाइन्स जानते हैं कि इसके पैरेलल खींचेंगे तो, और ये ए सी क्या है, ये रीच खुद शो कर रहा है। तो ए सी और रीच के केस में उसके हाफ से क्रॉस करते हैं, इसके हाफ से ये क्रॉस कर गया। बी सी क्या है, बी सी भी रीच है, तो बी सी भी इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे बी सी। तो ये भी इस तरह से चला जाएगा इसके हाफ से, और ये इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये इस तरह हुआ। और ए बी में क्या है कि ए बी हमारा ट्रेंच कर रहा है, उसमें ओवरराइडिंग प्लेट क्या है, ओवरराइडिंग प्लेट ए है, क्योंकि बताए थे कि ओवरराइडिंग प्लेट पे ये हेड शेफ्ट रहेगा। तो यहाँ हमारा ए ओवरराइडिंग प्लेट है, तो ए पे हम खींचते हैं ये लाइन, ये इसके पैरेलल ए पे जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से जा रहा है। इसको एक्सटेंड करते हैं, ये नीचे ये ऊपर कुछ इस तरह से गया, मतलब कि ये यहाँ ना कट के ये यहाँ पे कट कर रहा है, मीन्स कि ये स्टेबिलिटी को शो नहीं कर रहा है। अगर इसकी हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये लाइन यहाँ से जानी चाहिए थी, कुछ हाफ से कुछ ज़्यादा चला जा रहा है, तो ये स्टेबल नहीं है, ये यहाँ पे अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा है। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल था। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा RRF, ये भी अनस्टेबल है, इसे ड्रॉ करके देख लेना। कोई दिक्कत होती है तो फिर कमेंट करना, उसे भी बता देंगे। यहाँ पे TTR है, यहाँ 2 TTR है, मतलब कि 2 ट्रेंच एक रीज, 2 ट्रेंच एक रीज। इसकी एक बात करते हैं, तो सबसे पहले उसी तरह से वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इसका वेलोसिटी ये इस तरह से है, ये इस तरह से, इसके पैरेलल ये इस तरह है, 2 और एक ये रीज है, तो रीज में इस तरह होता है क्योंकि उसके परपेंडिकुलर जाता है, ये हो गया। अब ड्रॉ करते हैं इसका वेलोसिटी लाइन्स। तो वेलोसिटी लाइन तो बताए थे कि ओवरराइडिंग प्लेट से गुजरेगा, तो उससे पहले हम इसे नोमेनक्लेचर इसका करना पड़ेगा। तो ये ए होगा, ये बी होगा और बी सी, ये सी होगा, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी, ये हमारा सी, हमारा यहाँ पे सी हमारा ओवरराइडिंग प्लेट है, ये सी से जाएगी, तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा। उसके बाद BC में सी फिर ओवरराइडिंग प्लेट है, तो इस पे ड्रॉ करते हैं, और सी ओवरराइडिंग प्लेट है, मीन्स कि इस तरह से जाएगा। और AB है ना, तो AB के हाफ वे से
ये रीच को शो कर रहा है, तो ए बी का हाफ। तो ये यहाँ से इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो इसे अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये इसके हाफ से इस तरह जाता है। मतलब ये पॉइंट यहाँ ना आके ये यहाँ पे आ रहा है। इसका बीच से करते हैं तो मतलब कि इसके बीच में एक छोटा सा गेट क्रिएट हो रहा है। मतलब ये स्टेबल है पर उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल होना चाहिए। जैसा कि ये एक पॉइंट पे आके कट कर जाते हैं तो वो मोस्ट स्टेबल, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है तो ये लेस स्टेबल है। मतलब ये स्टेबल पूरी तरह से नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये दोनों है, दोनों सेम ही है, हो जाएंगे ये दोनों। नेक्स्ट है एक टीटीआर, मतलब दो ट्रेंच एक रीच। तो देख ही लिए टीटीएफ है, टीटीएफ है, टीटीएफ है, और यहाँ पे एफएफआर, एफएफटी और आरटीएफ। एक आरटीएफ का एग्जांपल भी देखे थे लास्ट वीडियो में, तो उसे अगर नहीं देखे हो तो चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसकी पूरी प्रोसीड्यूर भी दी हुई है कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बात करते हैं, इसकी बात करते हैं आरटीएफ की, है ना, कि देखते हैं ये स्टेबल है कि नहीं है आरटीएफ की। तो सबसे पहले उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। पहले वेलोसिटी ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये वेलोसिटी लाइन है एसी का, उसी तरह हो जाएगा ये इसके पैरेलल में। ये हमारा दर्शा रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर इस तरह होगा। अब इसे एक ट्रायंगल का फॉर्म देते हैं तो ये इस तरह होगा, और ये इस तरह, और ये इसे लाते हैं तो वो इस तरह। अब इसे एग्जैक्ट एक ट्रायंगल ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी लाइंस किस तरह से होंगी, तो ये इस तरह होगी, ये इस तरह होगी और ये इस तरह होगी। तो उससे पहले हमें इस ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो ए बी है ना, ए बी और ये सी इस तरह होगा। देख लेते हैं एक बार चेकआउट करके। ये बी सी हाँ सही है। अब ये ए बी, तो ए बी क्या है, एक रीच को दर्शा रहा है, मीन्स कि ये जो वेलोसिटी लाइन है ए बी का बीच से जाएगा। ये इस तरह हो गया। ये ए बी के बीच से इसको कर दिए। ए सी क्या है, ए सी एक ट्रेंच है, ट्रेंच में ओवरराइडिंग प्लेट क्या है, सी है। तो सी पे हम इसको कर देंगे। चलो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिए। ओ तो इधर आना, चलो इसे और लंबा करके आगे एक्सटेंड कर ही देते हैं, इसमें क्या है। चलो भैया आगे आ गया। अब बी सी क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। तो बी सी अगर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है तो बी सी इसी के पैरेलल ही जाएगा, नो डाउट। अब इसके पैरेलल ये जा रहा है तो क्या हुआ, ये एक जगह में मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं मतलब कि ये स्टेबिलिटी को शो नहीं कर रहा है। वो तीनों एक जगह मिल ही नहीं रहे हैं। ये तीनों एक जगह मिलते तब तो वो स्टेबल होता। तो ये इसकी कहानी थी। आप बाकी सारे एग्जांपल्स खुद से ड्रॉ करके देखिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर कमेंट्स करके हमें बताएं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।